विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम कुछ पॉजिटिव थॉट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव थॉट। और आज इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, नर्तकी नटराजन संबंधित नृत्य शैली। जो नर्तकी नटराजन है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं ये। इनको पद्मश्री 2019 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2011 में दिया गया था और इनकी गुरु थी वैजयंती माला, जो कि भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। नेक्स्ट है सेकंड ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं वो मजम्मा जोगती है और जोगती नृत्य कर्नाटक में किया जाता है और इनको पद्मश्री 2021 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार का एक त्यौहार जो सूर्य पूजा को समर्पित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा छठ पूजा है और यह छठवां रूप पार्वती जो कि भगवान सूर्य की बहन मानकर यह त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा को 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें से पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है खरना खाए, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है उषा अर्घ या फिर सूर्योदय अर्घ। और यह कार्तिक मास की षष्ठी के दिन मनाया जाता है। बिहार के अलावा ईस्ट यूपी और झारखंड में भी छठ पूजा को मनाया जाता है। मिथिला में छठ पूजा को रणबे माई कहते हैं, भोजपुरी में इसको सविता माई कहते हैं और बंगाली में इसको रणबे ठाकुर कहते हैं। असम का जो फेस्टिवल है वो बुहाग बिहू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी को मनाया जाता है और पंजाब का है लोहड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये किसकी बुक है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा नूई की बुक है। ये पेप्सिको की चेयरमैन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की बुक है। रिच लाइक अस नयनतारा सहगल की बुक है। ब्रंट शुगर ये अवनी दोषी की बुक है। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट ये प्रीति शेनॉय की बुक है। नेक्स्ट है द जोया फैक्टर अनुजा चौहान की बुक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा के अंदर है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। कंवाल तेलंगाना में है। बोर महाराष्ट्र में है। रामगढ़ विषधारी ये रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में स्थित है। घासीदास ये भी छत्तीसगढ़ में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कटहल है। राजधानी इसकी ढाका है। मुद्रा टका होगी। सबसे लंबी नदी मेघना है और सबसे लंबी चोटी केकराडोंग है और बांग्लादेश में कुल नदियाँ 700 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालमपुरम के शिवरामन संबंधित वाद्य यंत्र। तो ये किससे संबंधित है? तो ये मृदंगम से संबंधित है। टीके मूर्ति और टीवी गोपाल कृष्णन और डी राम मोहन राव ये सभी लोग मृदंगम से संबंधित कलाकार हैं, जो कि उमयालमपुरम के शिवरामन को तीनों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें से पहला है पद्मश्री जो कि उनको 1988 में मिला था। फिर है पद्म भूषण जो कि 2003 में दिया गया था और तीसरा है पद्म विभूषण जो कि 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा वायलिन के जो वादक है वो ज्योत्सना श्रीकांत है। तबला के हैं तन्मय घोष और वीणा के हैं असद अली खां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। तो यह क्या है? यह एक नृत्य रूप है जो कि कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक के हमारे और भी नृत्य रूप हैं जैसे कि उम्मट आर्ट, कोम आर्ट, वीरगासे, यक्षगान, नागमंडला, जुड़ू हेली, कमसाले, सुग्गी, डोलू कुनीथा और कृष्ण पारिजात ये सभी कर्नाटक के नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा चित्रकारी।
चित्रकारी कर्नाटक की मैसूर और तंजौर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु की सहायक नदी, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जास्कर है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिनकाबाब पहाड़ियों से होता है, जो कि मानसरोवर झील से है, और यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। जो सिंधु नदी है वो 3 देशों में बहती है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है बाएं तट की, वो झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब है। इसी प्रकार दाएं तट की नदियाँ श्योक, स्वात और काबुल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यह नर्मदा नदी पर है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, और ये बराही नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। होंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है। दूध सागर मांडवी नदी पर है। दसम कांची नदी पर है। चुलिया ये चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधित आर्टिकल, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 50 है। आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल शांति यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, और आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन से संबंधित। आर्टिकल 48A संबंधित है पर्यावरण रक्षा सुधार से, और आर्टिकल 49 संबंधित है स्मारक संरक्षण से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाते हैं, और यह अनुसूची 3 में है। भारत के पीएम को शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को वरिष्ठतम सदस्य लोकसभा के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाते हैं, और कैग को शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं, और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुलकंठ फिसिशिस थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए इन्होंने। गद्दी पर बैठा 18 AD में शाक संवत की स्थापना की, कारण था बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से। नेक्स्ट है हमारा पहली बौद्ध संगीति थी वो 483 BC में हुई थी, अजातशत्रु और राजगृह में हुई थी। फिर दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 383 BC में हुई थी, कालाशोक और वैशाली में हुई थी। और जो तीसरी थी जो हमारी बौद्ध संगीति वो 255 BC में हुई थी, इस समय अशोक थे और पाटलिपुत्र में ये हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी, और ये कनिष्क के द्वारा कहाँ कराई गई थी, तो ये कुंडलवन में कराई गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, जो कि बिहार में स्थित है। बाघ गुफा मौर्य काल मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफा ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। अजंता की कुल गुफाओं की संख्या 29 है, जो कि गुप्त शासकों के द्वारा बनाई गई है, और एलोरा की गुफाओं की संख्या 34 है। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा की गुफा, इसका निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बंगाल में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। आंध्र प्रदेश में इसका नाम वंदे मातरम आंदोलन रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अलीराजपुर की। यह MP में पड़ता है, और इसकी जो साक्षरता दर है वो 36.10% है। दूसरे नंबर पे बीजापुर है, जो कि 40.86% है, और ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता जिला, ये छेरछिप है, जो कि मिजोरम में स्थित है 98.76% के साथ। और फिर दूसरे नंबर पे है आइजोल है 98.50%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मायोपिया संबंधित है, तो ये संबंधित है निकट दृष्टि दोष से। इसमें अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का है हाइपरमेट्रोपिया,
इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशल कोशिका से निकलता है। यह कोशिका गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद मरियोटिक अम्ल यानी HCl ये कोशिका गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होता है। फिर ये मरियोटिक अम्ल HCl को मरियोटिक अम्ल भी कहा जाता है। स्प्रिट्स ऑफ सॉल्ट HCl को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा HCl जो है आहार का पाचन करता है। ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। HNO3 सोने की शुद्धिकरण के लिए। बैटिक अम्ल आँख की सफाई के लिए होता है। यूरिक अम्ल विस्फोटक निर्माण के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा अहमदाबाद में। फरवरी 2023 में न्यू दिल्ली में मनाया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। वेस्टू पर्व और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। ताज महोत्सव यूपी का है। इंटरनेशनल श्रीमद् भगवद गीता गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लॉयंस दैट ट्रंक द मूनलाइट ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथन की है। इसरो के चेयरमैन है। इनको पद्मश्री 2022 में दिया गया था। 2023 की कुछ बुक्स हैं। रिवर स्विंग अशोक टंडन की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ 900 ये लीना कुमार की बुक है। होमलेस ये के वैशाली की बुक है। द बुक ऑफ डिज़ायर ये मीना कंडास्वामी की बुक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। BCCI महिला क्रिकेट कोच कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अमोल मजूमदार। पुरुष टीम चीफ चयनकर्ता अजीत अगरकर है और वुमेन टीम कैप्टन है हम हरमनप्रीत कौर। एशियन गेम्स में गोल्ड। इंडियन टीम के कोच VVS लक्ष्मण एशियन गेम में गोल्ड और कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। 16 दिसंबर 2023 को भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद PR सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और इसके PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन करना होगा। साथ ही इसके क्विज़ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल नवीन सर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना होगा। थैंक यू।